मेरठ की ऐतिहासिक धरती पे मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं मंच पे उपस्थित हमारे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का स्वागत करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। मैं बड़े भाई चंदन चौधरी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। हमारे बीच में हमारी आरएलडी से विधायक, पूर्व विधायक, साथ ही साथ हमारे युवा डिफरेंट पार्टीज से यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और मेरे सामने हमारे उत्तर प्रदेश और मेरठ की धरती से हमारे देश को दिशा देने वाले, हमारे भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि ये युवा संसद का कार्यक्रम जिसके लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आज इतने कड़ाके की ठंड में भी जिस तरीके से आप लोगों का हौसला बुलंद है, जिस तरीके से आप लोग अपने सर पे वो गमछा बांध करके यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे हर एक वक्ता को जिस तरीके से उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हाथ उठा करके एक बार आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें। जब भी देश में युवाओं की बात होती है, करो या मरो का नारा जब आया था तो इसी धरती से चौधरी साहब ने कमान को संभाला था, क्रांति को संभाला था और जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे। मैं आज उन्हें यहाँ से नमन करती हूँ। युवा ही एक ऐसी ताकत है जो अपने पे आ जाए तो पूरे देश को जोड़ देती है। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और हमारे जितने भी हैं युवा शायद वही हैं जो अपने अपने परिवारों से देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं और उनके माता पिता अपनी पूरी उम्र इतनी मेहनत करते हैं कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके, अपने हक की लड़ाई लड़ सके, सम्मान अर्जित कर सके। जिस समय हम ये शिक्षा लेते हैं और विभिन्न जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे हमें कई सारे लोग मिलते हैं। ना हम उनका जाति देखते हैं, ना उनका धर्म देखते हैं, ना उनका क्षेत्र देखते हैं, ना उनका प्रदेश देखते हैं। हम सिर्फ अगर देखते हैं तो विचार को देखते हैं और उसी विचार को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और जिस जगह से हम अपनी पढ़ाई करते हैं वो हमारा दूसरा घर बन जाता है। मैंने भी ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज लिया और मैं उत्तर प्रदेश से कलकत्ता पहुंच गई। 6 साल मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई की, वहाँ पे MBBS किया। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंच गई, वहाँ से मैंने अपनी MD की पढ़ाई की। जब मैं MD की पढ़ाई कर रही थी 2021 में, उस समय देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा, कोरोना आया और उस कोरोना ने वास्तविकता को दिखाया। मेरे जैसे लोग जो दिन रात किताबों में घुसे रहते थे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि राजनीति क्या होती है और राजनीति किस तरीके से हमें, हमारे परिवार को, देश के हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, उस व्यक्ति को पहली बार एहसास हुआ कि हमारा देश किस तरीके से कमजोर है कि इतने बड़े पेंडेमिक में हमारा हेल्थ का सिस्टम चरमरा गया। देश का सबसे बड़ा संस्थान एम्स जैसी इंस्टीट्यूट, जहां पे ऑक्सीजन नहीं थे, कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। और उस समय युवा होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि शायद मैं यह निर्णय ले पाई, शायद मैं अपने उम्र के आगे पड़ाव पे पहुंच चुकी होती। एम्स से ज्यादातर लोग देश से बाहर चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो शायद अगर मैं वहां पहुंच गई होती तो ये निर्णय नहीं ले पाती। ये युवा संसद जो निश्चय है, तो शायद उस समय मेरे अंदर भी ये जोश था और ये हिम्मत थी कि नहीं, हम जैसे लोगों को ही आना पड़ेगा, तभी हम राजनीति में बदलाव ला सकते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक मिसाल के रूप में है। और मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, ये आप लोगों का मतदान है, आप लोगों का ये जोश है जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज वहां पे विपक्ष के तौर पे गूंज रही है। चाहे वो बिजली की मार हो, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो हमारी बच्चियों पे, महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे हमारे युवाओं की नौकरी की बात हो, ये आपकी आवाज, ये आपकी है कि आज सदन में गूंज रही है। मैं सदन में पहली बार पहुंची हूं और जिस भी मंच पे पहुंचती हूं मैं अपने लोगों को बार बार आभार व्यक्त करना चाहती हूं और ये कहती भी हूं कि ये आपका हौसला है जिसकी वजह से हम अपनी बात को वहां पर मजबूती से रख पाते हैं। और जो ये सरकार ये सोच रही है कि ये किसान के बेटे हैं, ये तो किसान है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये क्या कर लेंगे, तो ये हमारा युवा और हमारा किसान है जो उन्हें ये बार बार बतलाएगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर धरती पे पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। और मैं अपने युवाओं को भी ये कहना चाहूंगी कि घबराइएगा मत, आप में ये ताकत है। जब ये देश गुलाम था और देश को आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय, उनके भी मन में जो क्रांति का बीज था वो इसी युवा अवस्था में ही आया था। शायद इसी युवा अवस्था में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, बलिदान दिया था। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, सभी ने लड़ाई को लड़ा था। और आज ये आपका समय है, आपका दौर है, आपकी ताकत है, और ये आपकी ताकत इस देश की ताकत है। आप इस देश का भविष्य हैं। आप जो निर्णय लेंगे वो बताएगा कि देश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा। लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात है आपके बीच में रखना चाहूंगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। बहुत सारे हमारे युवा है कहते हैं अरे यार राजनीति हमें नहीं करना, नहीं जानना हमें कि क्या होता है राजनीति में। लेकिन मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आप राजनीति में प्रतिभाग नहीं लेंगे तो आपको पता है उसका दंड क्या होगा। उसका दंड ये होगा कि कोई अयोग्य व्यक्ति आप पे शासन करने लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि अयोग्य व्यक्ति शासन करे? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आज इस मंच से मैं चाहती हूं कि आप सब दृढ़ निश्चय लें। ये जो युवा संसद का कार्यक्रम है उसमें मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि यहां से जब आप घर जाएं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये आवाज हमारे गांव के कोने कोने तक जाएगी, वहां पे बैठी हर एक बच्ची, हर एक महिला तक जाएगी। तो ये दृढ़ निश्चय लेकर के जाएं कि जो हमारी सोच है वही हमारी ताकत बनेगी और वही हमें सफल बनाएगी। तो आखिरी में मैं, क्योंकि वक्ताओं में काफी लंबी लाइन है, बस यही कहना चाहूंगी कि सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन क्या करना है। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, तू निरंतर अपना सफर जारी रख। भारत माता की जय।